दोस्तों, समय था भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। तनाव बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। इस तनातनी के बीच भारत ने पाकिस्तान के कुछ आतंकियों ठिकानों को निशाना बनाया। भारी बमबारी की गई। जवाब में पाकिस्तान ने भी भारत के सेना के कुछ ठिकानों पर हमला बोलना शुरू कर दिया। जब यह सीज फायर का ऐलान हुआ, उसी समय अपनी नापाक मंसूबों के कारण पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। जम्मू के आरशपुरा सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से फिर से गोलीबारी शुरू कर दी गई। जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई जवानों को मार गिराया। इसी बीच पाकिस्तानी सेना के गोली के शिकार मौके पर मौजूद सब इंस्पेक्टर पद पर तैनात मोहम्मद इम्तियाज, जो कि बिहार छपरा जिला गरखा प्रखंड के नारायणपुर गांव के निवासी मोहम्मद इम्तियाज के सीने को छल्ली कर देती है। इलाज के दौरान वह वीर गति को प्राप्त होते हैं। अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं। जैसे ही यह खबर उनके परिजनों को मिलती है, पांव तले जमीन खिसक जाती है। चीख पुकार मच जाता है, हाहाकार मच जाता है। पूरे गांव में सन्नाटा पसर जाता है। हम सबको गर्व है ऐसे वीर जवानों पर, जो अपने वतन के लिए, अपनी माटी के लिए, अपनी देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, अपनी बलिदानी दे देते हैं। 12 मई को जब उनकी पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पर आती है, वैसे ही उनके चाहने वालों को भीड़ लग जाती है। चाहे वह नेता प्रतिपक्ष हो या सरकार हो, सभी लोग नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें फूल अर्पित करते हैं। रोता बिलखता बेटा भी फूल चढ़ाता है और सैल्यूट करता है। जब पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो उनके चाहने वालों की संख्या हजारों हजार में थी। किला के कई हजार लोग उनकी अंतिम दर्शन करने के लिए मौके पर मौजूद थे। उस वक्त नजारा ऐसा था मानो कलेजा फट रहा हो। एक बेटा अपने बाप से लिपट के रो रहा था, एक बाप अपने बेटे से लिपट के रो रहा था, एक माँ अपने प्यारे टुकड़े बेटे के लिपट के रो रही थी, एक वीरांगना अपने पति से लिपट के रो रही थी, एक बहन अपने भाई से लिपट के रो रहा था। यह नजारा ऐसा था कि आंखें भर आई हो। पूरा माहौल गमगीन हो चुका था। जिले के सभी अधिकारीगण, सभी प्रतिनिधिगण जो वहां मौजूद हो सकते थे, उन सभी ने उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए, उन्हें फूल अर्पित किए, उनकी अंतिम दर्शन की और अंततः शहीद वीर सपूत मोहम्मद इम्तियाज पंचतत्व में विलीन हो गए। 13 मई को मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों से मिलने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव उनके घर पहुंचते हैं और उनके परिवार वालों के साथ खड़े होते हैं, उन्हें सहानुभूति देते हैं और यह आश्वासन देते हैं वीर सपूत मोहम्मद इम्तियाज की कुर्बानी भूली नहीं जाएगी। और यह सरकार से मांग करते हैं कि उनकी स्मारक बनाई जाए और उनके नाम से हॉस्पिटल बनाया जाए। उनके जाने के बाद बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचते हैं, मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों से मिलते हैं, उन्हें सहानुभूति देते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, कुछ पैसों से उन्हें सहयोग राशि भी प्रदान करते हैं और यह आश्वासन देते हैं कि वीर शहीद मोहम्मद इम्तियाज की कुर्बानी देश हमेशा याद रखेगा, बिहार हमेशा याद रखेगा। उसके बाद उनके परिजनों ने उनसे यह मांग किया कि मोहम्मद इम्तियाज का एक स्मारक बनाई जाए, उनके नाम से स्कूल बनाया जाए, उनके नाम से हॉस्पिटल बनाया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हामी भरी। उसके बाद यह आश्वासन दिया कि आपकी जो मांग है उस पर विचार कर लागू किया जाएगा। 14 मई को बिहार सरकार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने भी वीर शहीद मोहम्मद इम्तियाज के घर पहुंचते हैं, उनके परिजनों से मिलते हैं, उन्हें सहानुभूति देते हैं और बातें करते हैं। इसी बीच उनके परिजन यह मांग करते हैं कि एक स्मारक बनाई जाए, उनके नाम से स्कूल बनाया जाए, उनके नाम से अस्पताल बनाया जाए। तो गवर्नर ने भी सहमति जताई और उन्हें यह आश्वासन दिया कि आपकी बातों पर विचार किया जाएगा, उनकी कुर्बानी याद रखी जाएगी और जो भी फैसला होगा वीर मोहम्मद इम्तियाज के हक में होगा। मोहम्मद इम्तियाज अब पंचतत्व में विलीन हो गए। उनकी आत्मा जहां भी हो अमर हो। मोहम्मद इम्तियाज अमर रहे। मोहम्मद इम्तियाज के विषय में आप क्या राय रखते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
मैं दीपक कुमार 60 न्यूज से इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।